प्यारे दोस्तों, आज हम आपको गरीब के रमजान का वाकया सुनाने वाले हैं। ये कहानी चाचा कमाल नाम के एक शख्स की है। चाचा कमाल समीर के ऑफिस में सफाई वगैरह का काम किया करते थे। एक बार वो चाय का कप हाथ में पकड़े हुए समीर के ऑफिस में दाखिल हुए और कहा, साहब जी, आपकी चाय। समीर ने चाय की तरफ देखा और कहा, चाचा आप बैठ जाएं। चाचा समीर की तरफ देखते हुए कुर्सी पर बैठ गए। समीर ने कहा, चाचा जी आप तो जानते ही हैं, अभी मेरा बिजनेस ना होने के बराबर है। मैं अभी ज्यादा लोगों को तनख्वाह नहीं दे सकता, बस कुछ जरूरत के लोगों को काम पे रखूंगा, बाकी सबको निकाल दूंगा। आप भी कल मैनेजर से मिल लेना और अपना हिसाब कर लेना। अब मुझे आपकी जरूरत नहीं है। ये सुनकर चचा कमाल हसरत भरी निगाहों से समीर की तरफ देखने लगे। चचा परेशान हो गए और किसी सोच में डूब गए। समीर ने चचा को आवाज दी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे चचा सुन ही नहीं रहे हों। समीर ने जोर जोर से आवाज दी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे चचा सुन ही नहीं रहे हों। समीर ने जोर से आवाज दी तो चचा किसी के दर्द भरे ख्वाब से बाहर आए। पता नहीं वो क्या सोच रहे थे। चचा कमाल की सफेद दाढ़ी थी और वो बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने कपकपाते हुए कमजोर हाथ से चाय का कप उठाया और कपकपाती हुई आवाज में बोले, अच्छा, अल्लाह आपकी मुश्किलों को आसान फरमाए। हमारा मालिक अल्लाह है। समीर खुद भी परेशान था क्योंकि उसका कारोबार तकरीबन खत्म हो चुका था। समीर घर आया, बहुत परेशान था। बीवी को आवाज दी कि मेरे लिए एक कप चाय बना दो। बीवी पास आई और कहा, आप परेशान लग रहे हैं। समीर ने लंबी सांस ली और कहने लगा, क्या बताऊं, बैंक से लोन लेकर कुछ कॉन्ट्रैक्टर के साथ साइन किया था। कल बैंक वाले भी पैसे लेने आ जाएंगे। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर पैसे नहीं दे रहा। बीवी ने कंधे पर हाथ रखा और कहा, आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूं। उधर चचा कमाल घर आए तो वहां किराए वाला खड़ा हुआ था। वो कहने लगा, पिछले 4 महीने का किराया बाकी है, वो देना है या घर से बाहर निकालूं? चचा कमाल हल्का सा मुस्कुराए और कहा, हां बशीर साहब, पहले चाय पी लो, आ जाओ घर के अंदर। बशीर सख्त लहजे में बोला, आप चाय रहने दें, मुझे मेरा किराया दें। चचा कमाल धीरे से बोले, कल दे दूंगा, कल शाम आ जाना। इसके बाद चचा घर के अंदर आ गए। उनके 3 बच्चे थे। बड़ी बेटी 20 साल की थी, छोटा बेटा 17 साल का था और सबसे छोटी बेटी 12 साल की थी। उन्होंने बेटी को आवाज दी और कहा, बिटिया पानी का एक गिलास ला दो। बेटी पानी लेकर आई और चचा किसी सोच में गुम हो गए। बेटा पास आया और कहा, अब्बा परसों पहला रोजा है, रमजान का सामान लेने कब जाना है? और हाँ, आपने कहा था कि इस रमजान आप फ्रिज ले लेंगे, वो कब लाना है? अब्बा मुस्कुराए और कहा, ले आएंगे बेटा, ले आएंगे, अल्लाह देगा। मगरिब की अजान होने लगी। सब वुजू करने लगे और नमाज अदा की। दूसरे दिन बीवी बोली, अजी सुनते हैं, क्या आज आपने काम पर नहीं जाना? टाइम देखें, 9 बज गए हैं। चचा कमाल की बीवी की बूढ़ी आंखों में देखकर बोले, अभी हमारे इम्तिहान बाकी हैं, अभी शायद हमारा सफर आजमाइश बाकी है। साहब ने मुझे नौकरी से निकाल दिया, वो कहते हैं अब जरूरत नहीं है। बूढ़ी बीवी का सर चकरा गया। रमजान शुरू हो रहा है, कल पहला रोजा है। बच्चे रमजान का सामान लेने की बात कर रहे थे, अब हमारे लिए एक और इम्तिहान। कब हमारी खुशहाली के दिन आएंगे? चचा कमाल बोले, अल्लाह वारिस है, परेशान ना हो। दूसरी तरफ बाजारों में लोगों की भीड़ थी। लोग रमजान शरीफ की इफ्तारी का सामान खरीद रहे थे। सेब, केला, तरबूज, रूह अफ़ज़ा वगैरह लिए जा रहे थे। चचा कमाल का बेटा अपने दोस्त के साथ बाजार गया। उसके दोस्त को भी सामान खरीदना था। चचा कमाल का बेटा हसरत भरी निगाहों से देख रहा था कि लोग कितना सामान लेकर जा रहे हैं। मैं भी जाकर अब्बा से कहता हूँ,
हम भी रमजान का सामान ले आएंगे। उधर चचा कमाल ऑफिस से जो भी हिसाब मिला, जो भी पैसे मिले, वो सारे पैसे लाकर मकान मालिक को दे दिए। अब फिर से जेब खाली हो गई। परेशानी का आलम था। जानता था कि बच्चे बाजार जाने का कहेंगे, बच्चों का सामना कैसे करते। हिम्मत करके घर चले गए। बेटा देखकर बोला, अब्बा आप ही ने तो ये सामान की लिस्ट लिख कर दी है, चलो हम भी सामान लेकर आते हैं। चचा ने आंसू पलकों में छुपा लिए और धीरे से बोला, बेटा मुझे कहीं से पैसे मिलने हैं, फिर जाकर ले आएंगे। बेटा बोला, अब्बा वो हमारे हमसाये का बेटा है ना, वो पूरे 5,000 का सामान लेकर आया है। अब्बा चुप हो गए। आज पहला रोजा था। सहरी में खाने के लिए क्या था? वही रात का बना हुआ खाना। चाय बनाने के लिए दूध तक नहीं था, खाने के लिए दही, रात की बची हुई सब्जी। सबने गर्म करके सहरी कर ली और इबादत करने लगे। दिन गुजरता गया और इफ्तारी का वक्त होने लगा। बड़ी बेटी ने दाल चावल बनाए। छोटी बहन से बोला, जाओ पड़ोसी के घर से बर्फ मांग लाओ। छोटी बहन ने एक घर का दरवाजा खटखटाया तो एक औरत ने दरवाजा खोला और कहा, हाँ क्या है? छोटी बेटी ने कहा, आंटी मेरी अम्मी कह रही हैं थोड़ा सा बर्फ दे दो। और वो औरत मुंह बनाकर बोली, कोई बर्फ नहीं है, हर रमजान तुम लोग आ जाते हो, हम लोगों ने तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा है। वो बच्ची खामोश हो गई और वापस आने लगी तो वो औरत बोली, रुक जा, आज ले जा पर फिर मत आना। वो बच्ची घर आई और अपने बड़ी बहन को बर्फ दिया और कहा, आंटी ने बहुत बातें की, कल से मैं बर्फ लेने नहीं जाऊंगी। बड़ी बहन बात समझ सकती थी, वो खामोश हो गई। सब इफ्तारी के लिए बैठ गए। पानी और चंद खजूरें दस्तरखान पर थी। अजान हुई तो सब लोग इफ्तारी करने लगे। छोटी बेटी बोली, अब्बा जिनके घर में बर्फ लेने गई थी ना, वो सेब वाला जूस बना रहे थे। उन्होंने बहुत सारे फ्रूट काटे हुए थे। वो नारियल वाला मीठा पानी होता है ना, वो बना रहे थे। अब्बा हमको भी लाकर दो ना। चचा कमाल ने सर पर हाथ फेरा और कहा, मेरी बच्ची अल्लाह देगा हमको। बेटा कहने लगा, अब्बा मैं कल से मस्जिद में इफ्तारी किया करूंगा, वहां के लोग बहुत सारा सामान देते हैं। मां धीरे से बोली, कोई जरूरत नहीं है, घर पर ही इफ्तारी करो। देखते देखते 10 रोजे गुजर गए। बच्चे रोजाना पकोड़े समोसे या फल फ्रूट का कहते, अब्बा हर रोज टाल देता। बेटा जिद करने लगा, अब्बा रोजाना गर्म पानी से इफ्तारी करते हैं, कुछ भी नहीं है घर में, हमको आज सेब केले ला कर दो। चचा कमाल मुस्कुराने लगे और कहा, अच्छा मैं बाजार जाता हूं और लेकर आता हूं। चचा कमाल बाजार गए। उनके पास सिर्फ 30 रुपए थे। उन्होंने एक फल वाले से पूछा, ये सेब कितने के हैं? उन्होंने बताया, ये वाले 300 के और ये वाले 350 के। हर चीज का दाम बहुत ज्यादा था। चचा खामोश हो गए। फिर बोले, ये लो 30 रुपए, इसके जितने सेब आते हैं मुझे दे दो। दुकानदार हंसने लगा, चचा 30 का बस एक सेब ही आएगा। इत्तेफाक से समीर, जिसके ऑफिस में चचा काम करते थे, वो भी फल खरीदने आया हुआ था। वो अपने गाड़ी में बैठा था कि इतने में उसकी नजर चचा कमाल पर पड़ी। चचा कमाल दुकान वाले से बोले, वो जो नीचे वाली टोकरी में सेब केला पड़ा है वो मुझे दे दो। दुकानदार बोला, चचा वो सब अपने बकरियों को दे देता हूं, खराब फल है। चचा कमाल बोले, ये 30 रुपए रख लो और वो मुझे दे दो। मेरे बच्चों ने आज 10 रोजे गुजर गए हैं, एक दिन भी फल नहीं खाए हैं, एक खजूर से इफ्तारी करते हैं, अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। दुकान वाले को तरस आ गया। उसने 30 रुपए वापस किए और कहा, चचा टोकरी उठाकर ले जाओ। समीर ये सब कुछ देख रहा था। चचा कमाल दुआएं देने लगे। खराब फलों की टोकरी से कुछ सही फल एक थैली में डालने लगे और साथ दुआएं भी दे रहे थे। ये मंजर देखकर समीर की आंखों में आंसू आ गए और उसे अपना इफ्तारी का दस्तरखान याद आ गया।
طرح طرح کے پھل، پکوڑے، سموسے، بریانی، جوس، جامع شیری اس کے دل میں کانپ سی پیدا ہوئی۔ چچا کمال پیدل تیز تیز قدموں سے چلتے جا رہے تھے۔ افطاری کا وقت قریب تھا۔ سمیر بھی گاڑی لیے ان کے پیچھے جانے لگا اور چچا کا گھر دیکھ لیا۔ پھر جلدی سے بازار آیا اور ضرورت کا سامان لیا۔ کار چچا کمال کے گھر کے سامنے لگا دی اور دروازے پر دستک دی۔ چچا کے بیٹے نے دروازہ کھولا۔ سمیر نے کہا، چچا کمال کا گھر یہی ہے؟ بیٹے نے ہاں میں سر ہلایا اور کہا، میں ان کا بیٹا ہوں، اندر آ جاؤ۔ اتنے میں اذان ہونے لگی۔ سمیر گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ زمین پر دسترخوان بچھایا ہوا ہے۔ چند کھجوریں ایک پلیٹ میں تھی اور گلا سڑا سا پھل فروٹ کاٹ کر پلیٹ میں رکھا ہوا تھا۔ سمیر نے کار سے پھل فروٹ نکالے اور ان کو دیے۔ چچا کمال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پکوڑے سموسے بھی دیے۔ سب کے چہرے پر ایک مسکراہٹ سی چھا گئی۔ سمیر نے ان کے ساتھ بیٹھ کر افطاری کی۔ چچا کی طرف دیکھ کر کہا، چچا آپ کل سے آفس آ جانا، اور ہاں، ہر روز افطاری کا سامان آپ کے گھر پہنچ جائے گا۔ چچا کمال ہزاروں دعائیں دینے لگے۔ سمیر گھر جا رہا تھا۔ آج دل کو عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ گھر گیا، بیوی سے کہنے لگا کہ کل سے افطاری کا سامان صرف ضرورت کا کاٹنا۔ افطاری ایک کھجور سے بھی کی جا سکتی ہے، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو ایک کھجور بھی میسر نہیں۔ کل سے کچھ فروٹ چچا کمال کے گھر بھیج دینا۔ اتنے میں سمیر کے فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف سے دوسری کمپنی کا مینیجر بات کر رہا تھا۔ اس نے سمیر سے کہا، سر آپ کے اکاؤنٹ میں 20 لاکھ روپے ٹرانسفر کر دیے ہیں، باقی کے پیسے آپ کو عید کے بعد مل جائیں گے۔ سمیر آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ ایک سکون اس کے چہرے پر چھلک رہا تھا۔ آج وہ بہت خوش تھا۔ چھوٹی سی نیکی نے کتنا کچھ بدل دیا۔ چچا کمال کے گھر مسکراہٹیں خوشبو بن کر مہکنے لگی اور سمیر کی کمپنی کو پیسے بھی مل گئے۔ دوستوں، یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اپنے آس پاس غریب ضرورت مند لوگوں کا خیال ضرور رکھیں۔ اپنے آس پاس دیکھیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کسی انسان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتے، تو ایسے لوگوں کی بھی ضرور مدد کیا کریں۔ امید کرتا ہوں دوستوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ پھر ملیں گے ہمارے کسی نئے واقعے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔